और देखिए अमेरिका दौरे पर है मोसाद चीफ। ये जानकारी सामने आ रही है। विशेष दूत विटकॉफ से मुलाकात और ईरान को लेकर भी बातचीत हुई है। सैन्य अभियान पर वार्ता संभव है और नए ऑपरेशन को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो इस दौरे को लेकर भी कई सारे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। तो अमेरिका में मोसाद चीफ, वजह क्या है, हमले की क्या नई तारीख अब सामने आ रही है। बड़ी बात आप समझिए, बड़ी बात यह है कि जब जब अमेरिका में मोसाद चीफ पहुंचे हैं, बड़ा हमला जरूर हुआ है। साल 1967 मोसाद चीफ व्हाइट हाउस पहुंचे थे। क्या हुआ था? इजराइल ने अरब देशों पर बड़ा हमला कर दिया था। साल 2025 मोसाद चीफ डेविड बार्निया व्हाइट हाउस में पहुंचे। हुआ क्या? अमेरिका ने ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया। दावा है कि ट्रंप हर कीमत पर ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। मोसाद चीफ के साथ खामनेई के खात्मे पर चर्चा भी हुई है। ईरान को घेरने की नए सिरे से जो रणनीति है उसको तैयार किया गया है। मेजर जनरल वीके दत्ता सर, एक बात बताइए, इससे ज्यादा बेहतर, मुफीद और माकूल जो वक्त है वो नहीं मिल सकता है अमेरिका को, जब लगातार विरोध प्रदर्शन बहुत तेज है और आयतुल्लाह अली खामनेई का जो इस्लामिक शासन है उसको हटाया जाए। क्या अभी जो शांति नजर आ रही है वो किसी बड़े युद्ध के पहले की शांति है, सन्नाटा है? देखिए, ऐसा है कि आप ईरान को हल्के में नहीं आंक सकते हैं। ईरान ने जो पिछला युद्ध हुआ इजराइल के साथ और जो उसके प्रॉक्सीज के द्वारा इजराइल पे हमले किए गए, उस समय ईरान ने प्रूव कर दिया था कि उनकी जो मिसाइल पावर है वो बहुत हद तक उन्नत है और मॉडर्न है और उसका तोड़ कोई नहीं है। और उसी के ड्रोन्स और मिसाइल्स के मदद से रशिया भी यूक्रेन के ऊपर हावी हुआ। जब, अगर आपको याद हो, जून के अंदर जब ईरान ने इजराइल के ऊपर काउंटर स्ट्राइक किया था, उनके हाइपरसोनिक मिसाइल्स को, उनका आयरन डोम थर्ड सिस्टम वगैरह रोक नहीं पाया था। और अभी ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी हमला हुआ ईरान के ऊपर तो उनके सारे जो मिसाइल्स हैं, उनके ड्रोन हैं, उनके टारगेट सेट हैं, लॉक्ड हैं और वो हमला होते ही बटन दबाएंगे। तो उस चीज़ को रोकने के लिए इनके पास क्षमता नहीं है। अगर इसके एयरक्राफ्ट कैरियर भी आ जाते हैं अमेरिका के, इनको घेराबंदी करने के लिए, आप ये मान के चले कि अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल इनके एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देती है तो अमेरिका क्या शक्ल दिखाने लायक बचेगा पूरी दुनिया में। तो ये इतना आसान काम नहीं है। ईरान की जो स्टैंडिंग आर्मी है तकरीबन 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग, जिसमें 6 लाख से ज़्यादा उनके सैनिक हैं, उनके IRGC के 1,90,000 वो हैं, उनके मिलिशियाज हैं। तो ये छोटा मोटा वेनेजुएला नहीं है कि आप आएंगे और इसको खुमानी को उठा लेंगे। हाँ, अगर ईरान के अंदर से IRG बगावत कर जाए, आर्मी बगावत कर जाए और जो अभी उपद्रव चल रहा है उनके साथ मिल जाए तो हो सकता है खमानी को आप हटा पाएँ। लेकिन आप वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन करके खमानी को सत्ता से नहीं हटा सकते। अगर आप हमला करते हैं तो सारी अवाम खमानी के पीछे खड़ी हो जाएगी। तौर पे कह रहे हैं कि अभी तो आसान राह नहीं दिख रही है अमेरिका के लिए और ट्रंप सरकार के लिए कि वो ऐसा कुछ कर पाए ईरान में। और देखिए, इस बीच UN में अमेरिकी राजदूत की धमकी सामने आई है। ट्रंप के बारे में ईरान को अच्छे से पता है। कत्लेआम रोकने के लिए सभी विकल्प खुले हैं। ट्रंप काम करने वाले राष्ट्रपति हैं। और एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ पेंटागन की बहुत बड़ी तैयारी। खबर क्या आ रही है? मिडिल ईस्ट में नए सिरे से सैन्य तैनाती हो रही है। अभी अमेरिका के 30,000 जवान तैनात हैं। कहां पर? कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक में ये तैनाती है। ABC न्यूज की रिपोर्ट में ये बड़ा दावा, यानी कि अमेरिका पीछे नहीं हटा है। भले ही एक छोटा सा ये विराम जरूर हो, लेकिन अमेरिका हमला जरूर करेगा, इसके संकेत मिल रहे हैं इस तैनाती से। तो ईरान की घेराबंदी क्या एक बार फिर से जो खाड़ी है वो जल उठेगी? अमेरिका कर क्या रहा है ये आप समझिए। ईरान से कूटनीतिक स्तर पर बातचीत भी हो रही है। इधर रणनीति क्या है? मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में सेना को पहुंचाया भी जा रहा है, यानी कि सैन्य तौर पर भी जो तैयारी उसको और पुख्ता किया जा रहा है। जॉर्डन, कतर, सीरिया, इराक में सेना को अमेरिका भेज रहा है। हमले के वक्त खाड़ी देशों को पलटवार से बचाना है, यह रणनीति नजर आ रही है। और देखिए क्या क्या तैनात किया गया ये भी देख लेते हैं। मिसाइल डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर स्क्वाड्रन, एयर डिफेंस सिस्टम, ये सब कुछ तैनात कर दिया गया है ईरान के खिलाफ। बड़ी बातें क्या हैं? अभी मिडिल ईस्ट में US के 30,000 जवान तैनात किए गए हैं। हालांकि भविष्य में हो सकता है ये संख्या बढ़ भी जाए। संदीप जी, अब जितना एडवांसमेंट कर लिया है, जितना आगे बढ़ गए हैं ट्रंप ईरान को लेकर, अपनी सेना की रणनीति को लेकर, यहां से पीछे हटने का भी रास्ता है क्या कोई, या फिर अब कुछ ना कुछ तो करना होगा? अभी हमने सुनी वो बाइट सुनी जिसमें
ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप मैन ऑफ एक्शन है, करके दिखाया उन्होंने। तो अब यहां करना मजबूरी होगी या फिर पीछे हटने का भी कोई विकल्प ट्रंप ले सकते हैं? देखिए, इतिहास में इस तरीके की जो लफ्ज हैं उनको जवाब मिला है और मुझे लगता है कि ईरान अगला वियतनाम साबित होगा अमेरिका के लिए। देखिए, ये टैक्टिकल पॉज है जो हम सभी बात करते हैं कि अचानक कैसे हो गया कि वो अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो हम सभी जानते हैं कि एक टैक्टिकल पॉज उन्होंने लिया है। लेकिन और अभी दत्ता सर भी चर्चा कर रहे थे, हम ये सभी चर्चा कर रहे हैं कि आज की डेट में ईरान की पोजीशन जो है वो वेनेजुएला की नहीं है। लेकिन वेनेजुएला ने जो बादशाहत एरोगेंस ट्रंप का जो ऊंचा किया है, मुझे लगता है वो उस एरोगेंस को लेकर के अब ईरान के पास जा रहे हैं। अब हमें समझना होगा ईरान की जो स्ट्रैटेजिक माइट क्या, मिलिट्री माइट क्या है। आप समझिए कि रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में जो ड्रोन जैसे कंसेप्ट था वो कौन दे रहा था? ईरान दे रहा था। ईरान 1980 से लगातार इसे अमेरिका ने बार बार गिराने की कोशिश की और 1980 से लगातार वहां कौन बैठे हुए? अली खुमैनी साहब बैठे हुए। तो मुझे लगता है कि इतिहास को भी यदि अमेरिका अपना देखे तो उनको पता चल जाएगा कि ईरान से लड़ना इतना आसान नहीं है। उस समय जबकि उसके पास प्रॉक्सीज है, आप लेबनान, यमन, सीरिया, इराक, जहां पर अमेरिका के एयर बेसिस है वहीं पर ईरान के क्या है, प्रॉक्सीज भी बैठे हुए। ये भी हमें समझना पड़ेगा। दूसरा, उसके पास सबसे बड़ा चीज है कि उसकी जो अपना जो मिलिट्री माइट है, और वो हमने देखा कि हाइपरसोनिक मिसाइल का वो कहर जून में जो बरपाया था और अल उदीद एयरबेस पर जब अटैक हुआ था हाइपरसोनिक मिसाइल से, उसी समय ये वही ट्रंप थे। ऐसा नहीं था कि उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कोई दूसरा था और ट्रंप ने कहा कि आइए हम बात करते। मुझे लगता है कि ये जो इस समय बहुत हाई टोन पे अमेरिका है और कहां पर बोल रहा है, यूएनओ में बोल रहा है। ये हमने देखा भी था जब अल उदैद पर बम बरसाया गया था। इसके बाद कोई जवाबी कार्रवाई भी अमेरिका ने नहीं की थी और अमेरिका को डर था कि हालात और खराब हो सकते हैं।